Hi everyone, we'll study the daily price action on a new chart today. इस कंपनी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो हाई बना था रिसेंटली, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे एक बार पहले यहाँ पे जून 2022 के अराउंड यहाँ पे 786 के जोन से एक मेजर बाइंग आया था जिसमें इसने एक काफ़ी बड़ा मूव दे दिया था, राइट। उस लो से लेके इसने एक अराउंड 45% का मूव दे दिया था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, राइट। जून से लेके अगस्त में इसने अराउंड ऑलमोस्ट 50% का मूव दे दिया था, करेक्ट। तो उसके बाद जब पुल बैक आया, पुल बैक में भी इसने उसी जोन के पास आके सपोर्ट लिया, वापस एक काफ़ी बड़ा मूव दिया, राइट, जहाँ पे इसने लो से लेके अराउंड 33% का मूव दिया। उसके बाद वापस करेक्शन आया, वापस जब करेक्शन आया उसी जोन में आके 740 टू 760 का ये जोन है, 780 760 ये जो जोन है, यहाँ पे बार बार आके इसने एक बड़े मूव्स ही दिए, छोटे मूव नहीं आए कभी भी। तो यहाँ पे मतलब इन जोन में 740 टू 780 के जोन में काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट शो हुआ है, करेक्ट। एंड ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वो ट्रेंड लाइन पे ये बार बार इसको रेजिस्टेंस आ रहा है, करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली भी आप देखो तो उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीफली ब्रीच किया था, बट देन एक ही दिन क्लोजिंग आई थी, उसके बाद से ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन होकर खुल गया था, करेक्ट। तो ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, बट फॉल्स ब्रेकआउट के बाद वापस से काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई इसमें। एंड अब इतने टाइम बाद ये कंसोलिडेट होते होते ये अब एक बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में आ चुका है, राइट। अब इसके बाद मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं है। जब तक ये ट्रेंड लाइन जब स्टार्ट हुआ था तब इसके पास मूवमेंट के लिए काफ़ी बड़ी जगह थी। अब धीरे धीरे करके ये कंसाइज रेंज में आ चुका है। एंड अभी एक बार फॉल्स ब्रेकआउट होके यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट कर दिया, करेक्ट। 897 का एक गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे, फ्रॉम 850 टू 897, करेक्ट। तो यहाँ पे इसने गैप क्रिएट कर दिया है एंड यही गैप आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन का टारगेट हो सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। तो और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में आ चुका है। एंड यहाँ पे भी रिसेंटली दो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 2 बार बन चुके हैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल के एंगल्फ करके इसने एक कैंडल बनाया था, उसके नेक्स्ट डे क्लोजिंग ऊपर ही आई लेकिन रेड कैंडल बनी थी, उसके ऊपर अगेन एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, करेक्ट। एंड यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी जिसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होकर सेलिंग आके उसी जोन में वापस से बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये सबसे पहले तो 813 के ऊपर जाता है एंड फिर इस स्विंग का ब्रेकआउट देता है जो इसने भी रिसेंटली बनाया था, 833 का जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट देने लगता है, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 870 के पास हो जाएगा जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। और ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच होती है तो ये गैप फिल तक आराम से टारगेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो जोन है ये तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये निकलेगा तो अराउंड से यहाँ से अराउंड 8 to 10% का मूव आपको मिल सकता है क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट रेंज में आ चुका है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे एक सपोर्ट जोन है 740 to 780 का, वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है तो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, वो तो फिर आपका पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे 5 to 10% का मूव आराम से आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।